अमेरिका से आज इतनी सारी खबरें एक साथ आई हैं कि हर उस भारतीय को ध्यान से सुननी चाहिए जो या तो वहाँ पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है या फ्यूचर में जाने की सोच रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसने लाखों परिवारों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी टेक कंपनी में हजारों नौकरियां जाने की खबर से H1B को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। इसके अलावा एक सर्वे में ये भी सामने आया कि अमेरिकी कंपनियां विदेशी स्टूडेंट्स को नौकरी देने से क्यों कतरा रही हैं, और सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जो पूरी तरह गलत जानकारी फैला रहा है। आज हम इन सभी अपडेट्स को एक एक करके विस्तार से समझेंगे, ये भी बताएंगे कि असली कानून और नियम क्या कहते हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं और किन बातों का ध्यान रखकर आप खुद को किसी भी नुकसान से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत बड़े प्लान को रोक दिया। दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसके जरिए वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करना चाहते थे। मतलब ये भी जो बच्चे टेम्पररी वीजा पर रह रहे लोगों के अमेरिका में पैदा होते हैं, जैसे H1B होल्डर्स के बच्चे या जो लोग बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के वहां रह रहे हैं, उनके बच्चों को जन्म से नागरिकता ना मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से इस कोशिश को खारिज कर दिया और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बरकरार रखा जो करीब 160 साल से चला रहा है। इस अमेंडमेंट के मुताबिक अमेरिका की धरती पर पैदा हुए लगभग हर बच्चा वहां का नागरिक माना जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों या किसी भी वीजा पर हों। ये नियम पेरेंट्स के बर्थ कंट्री या वीजा टाइप पर डिपेंड नहीं करता। अभी यूएस में करीब 52 से 54 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या H1B पर आईटी, इंजीनियरिंग या हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस फैसले के बाद उनके बच्चों की नागरिकता को लेकर जो लंबे समय से डर बना हुआ था, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर लागू हो जाता तो हजारों भारतीय परिवार सीधे इम्पैक्ट होते। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे को नागरिकता मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके माता पिता को भी सीधे ग्रीन कार्ड या नागरिकता मिल जाएगी। H1B या किसी और टेम्पररी वीजा पर रह रहे पेरेंट्स को अपना लीगल स्टेटस खुद मेंटेन करना पड़ता है, यानी उन्हें अपने वीजा की समय सीमा, रिन्यूअल और शर्तों का पूरा ध्यान रखना होगा। अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जब वो अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा 21 साल का हो जाता है, तभी वो अपने माता पिता के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे पहले नहीं। यानी इस फैसले का फायदा तुरंत सिर्फ बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स को इसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलता। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी में ना रहे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बर्थ राइट सिटीजनशिप वाले मामले में ट्रंप को रोका है, बाकी इमिग्रेशन क्रैकडाउन के मोर्चे पर कोर्ट ने काफी हद तक प्रशासन का साथ ही दिया है। जैसे कोर्ट ने हैती और सीरिया के नागरिकों का टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस खत्म करने की इजाजत दे दी है, जिसके करीब 3.5 लाख हेतियन और 6,000 सीरियन नागरिक अब डिपोर्टेशन के खतरे में हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले का असर करीब 10 लाख और लोगों पर भी पड़ सकता है जो टीपीएस के तहत आते हैं। साथ ही कोर्ट ने असाइलम के लिए रोज कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी लिमिट लगाने की भी मंजूरी दे दी है। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को विदेश से लौटने पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। कुछ इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अब सरकार स्टूडेंट्स और वर्कर्स के वीजा प्रोसेस को और सख्त कर सकती है। यूनिवर्सिटी और वर्क प्रोग्राम की पॉलिसीज को टाइटन किया जा सकता है। यहां तक कि टूरिस्ट वीजा फॉर्म में प्रेगनेंसी से जुड़ा सवाल जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है ताकि बर्थ टूरिज्म रोका जा सके। मतलब साफ है, एक मोर्चे पर राहत मिली है लेकिन बाकी मोर्चों पर सख्ती और बढ़ाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इसलिए सिर्फ एक फैसले को देखकर पूरी तरह निश्चिंत होना सही नहीं है। अब बात करते हैं नौकरियों की, क्योंकि ये हर उस भारतीय के लिए सीधा असर डालने वाली खबर है जो यूएस में करियर बनाने का सोच रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 5500 नौकरियां जाने की खबर सामने आई है, जिसमें सेल्स टीमें, कंसल्टिंग डिवीजन और खास तौर पर एक्सबॉक्स गेमिंग यूनिट सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। कंपनी इसे रिस्ट्रक्चरिंग बता रही है, लेकिन असली वजह ये मानी जा रही है कि कंपनी अब अपना पैसा और संसाधन भारी मात्रा में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है और इसी के चलते बाकी डिपार्टमेंट्स में कटौती की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये छटनी उस समय में हो रही है जब कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे शानदार
तिमाही में से एक दर्ज की है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह बहस भी तेज हो गई है कि जब कंपनी अमेरिकी कर्मचारियों की लगातार छटनी कर रही है तो वो हर साल H1B के जरिए विदेशी वर्कर को क्यों लाती रहती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट साल 2020 से देश की छठी सबसे बड़ी H1B स्पॉन्सर कंपनी रही है। हालांकि ये जरूर समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट की छटनी और उसके H1B एप्लीकेशंस के बीच कोई सीधा कनेक्शन होने वाला कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर भी ये पूरी तरह बहस जो है वो H1B प्रोग्राम पर आगे और राजनीतिक और सामाजिक प्रेशर बना सकती है, जिसका असर आने वाले समय में नई वैकेंसीज और स्पॉन्सरशिप अप्रूवल्स पर भी पड़ सकता है। इसी कड़ी में एक नया सर्वे भी सामने आया है जो सीधे तौर पर उन इंडियन स्टूडेंट्स को छूता है जो OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए यूएस में करियर शुरू करना चाहते हैं। ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल यानी GMAC के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 29% अमेरिकी कंपनियां 2026 में इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स को नौकरी देने की योजना बना रही हैं। यह आंकड़ा 2025 में 33% था और 2022 में 55% हुआ करता था। यानी पिछले 4 सालों में गिरावट लगातार जारी है और आगे भी जारी रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है H1B स्पॉन्सरशिप की बढ़ती लागत और सख्त होते नियम। सरकार ने कंपनियों के लिए $1 लाख तक की नई फीस लागू कर दी है, वीजा स्क्रूटनी को और सख्त कर दिया है और पुराने लॉटरी सिस्टम को हटाकर अब ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाले एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे फ्रेशर्स और एंट्री लेवल स्टूडेंट्स के लिए मौके पहले से कम हो गए हैं। एक इमिग्रेशन अटॉर्नी के मुताबिक 3 साल के वर्क वीजा पर अप्लाई करने की शुरुआती लागत की करीब $8,000 तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि JP मॉर्गन चेज, Amazon, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अब फॉरेन टैलेंट को सीधे यूएस बुलाने के बजाय उन्हें विदेश में मौजूद अपने ऑफिसेज में ही रखने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ताकि वीजा से जुड़ी लागत और कंप्लायंस की झंझट से बचा जा सके। आखिर में एक जरूरी फैक्ट चेक भी समझ लीजिए, क्योंकि इस समय गलत जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक वीडियो क्लिप शेयर हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। जांच में सामने आया कि वीडियो असल में जून 2025 का पुराना क्लिप है जो व्हाइट हाउस के एक बिल साइनिंग सेरेमनी के दौरान रिकॉर्ड हुआ था, जिसे काट कर गलत मतलब के साथ शेयर किया जा रहा है। असल में 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने एक प्रस्तावित नियम लाया था जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ठहरने की अवधि को मैक्सिमम 4 साल तक सीमित करता है और अगर पढ़ाई इससे ज़्यादा लंबी चलती है तो स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन अथॉरिटीज से एक्सटेंशन लेना अनिवार्य है। व्हाइट हाउस इस प्रस्तावित नियम की रिव्यू पूरी भी कर चुका है, यानी ग्रीन कार्ड वाला दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इसीलिए ऐसे किसी भी वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसका सोर्स जरूर चेक करना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बच्चों की नागरिकता को लेकर बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वीजा, नौकरी और स्टे की बाकी शर्तें लगातार सख्त होती जा रही हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसे ऑफिशियल सोर्स से जरूर वेरीफाई करें। अपने वीजा, OPT और स्टेटस की डेडलाइन को खुद ट्रैक करते रहें और किसी भी बड़े फैसले से पहले किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह जरूर लें। यही सावधानी और सही जानकारी आपको बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। तो आई होप आज का ये बुलेटिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर इस बुलेटिन के आधार पर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ और क्लैरिफिकेशन आप हमारी साइट से चाहते हैं तो कमेंट्स पे ड्रॉप करें। अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर हम पर्टिकुलर और वीडियो लेकर आएँ एक्सप्लेनेटरी, आपको डिटेल्स में और बताएं चीज़ें, तो वो भी आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और बुलेटिन वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए और इमिग्रेशन के अराउंड वीडियोज़ के लिए, ग्रीन कार्ड के अराउंड वीडियोस के लिए, PR के अराउंड वीडियोस के लिए, NRI के अराउंड वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।